6 टिप्स टू इम्प्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आज हम उन 6 टिप्स के ऊपर बात करेंगे जो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर आपके अंदर ये है तो लोग आपको लाइक करना शुरू कर देंगे। हमारी 5 सेंस आप फील कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप ह्यूमर के सेंस को अपने अंदर इम्प्रूव कर पाएंगे, ये भी आपके अंदर है, बट इसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। बिकॉज लोग आप कितना ज़्यादा पसंद करेंगे ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना हंसा पाते हैं, लोग आपकी कंपनी को कितना एंजॉय कर पाते हैं। वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कितने हंसी के पल गुजार रहे हैं। तो उन हंसी के लम्हात को बढ़ाने के लिए आज हम 6 टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो द नंबर 1 टिप इज बी अ गुड ऑब्जर्वर। आपको अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। सारा खेल ह्यूमर के अंदर टाइमिंग का है, जोक के अंदर सारा खेल टाइमिंग का है। इसको आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। आप इमेजिन करें कि एक बंदा ख्यालों में डूबा हुआ है और या वो पास्ट के बारे में इमेजिन कर रहा है या फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर रहा है। अभी प्रेजेंट मोमेंट पे क्या हो रहा है उसे होश ही नहीं होता। आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। तो कभी कभी आप क्या किया करें कि जस्ट बीइंग अ पार्टी, लोगों के बीच में जाके खड़े हो जाओ और लोगों को ऑब्जर्व किया करो। दूसरी टिप क्या है, स्टे रिलैक्स। तो जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप चीज़ों को तोड़ फोड़ करो, गुस्सा करो, चिल्लाओ, चीखो या फिर हंसो, क्योंकि आपने अपने गुस्से को किसी न किसी तरीके से रिलीज करना होता है। तो आप फुल जोर से हंसना शुरू हो जाओ, फिर भी आपका गुस्सा रिलीज हो जाएगा। कोई इंसान जो गुस्से में है वो लोगों को नहीं हंसा सकता। सिर्फ उसके गुस्से के लिए लोग उस पर हंस सकते हैं, उसकी बातों पर नहीं। तो आपको लोगों को हंसाने के लिए खुद कूल रहना है। यहाँ पे अपने गुस्से को आप लाफ्टर में निकालें। आप अपने इमोशंस को लाफ्टर और स्माइल में जो है कन्वर्ट कर दो। आप गुस्से में रहोगे, गुस्सा आएगा, आप लोगों को हंसा नहीं पाओगे, लोगों को खुश नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि यू नीड टू बी रिलैक्स, कि आपको रिलैक्स्ड रहना है। और द थर्ड टिप इज एक्सट्रीम लेवल कंपैरिजन। ये जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ ये ज़्यादातर केसेस में काम करती है। तो यहाँ पे आप एग्जैजरेट करेंगे, लोग चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर दिखाएंगे। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कंपैरिजन जो रियलिटी में नहीं होता। जैसे कि अभी आप किसी फ्रेंड का वेट कर रहे थे और वो लेट हो गया, तो आप बोल सकते हो कि तेरा इंतजार करते करते यार मेरी दाढ़ी निकल आई। इट मीन्स कि दाढ़ी तो इतनी जल्दी आती नहीं, लेकिन आपने एक्सट्रीम लेवल कंपैरिजन किया। अगर आप किसी और दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी दूसरे दोस्त से बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो आप ऐसे बात कर सकते हैं कि भाई उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि तुझे उससे बात करने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो ये एक्सट्रीम कंपैरिजन हो गया। जब आप एग्जैगरेशन को यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में तो आप देखोगे आप लोगों को हंसा पा रहे हो। सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज चेंज द डायरेक्शन। जो बात चल रही थी, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक बहुत सीरियस बात चल रही है और तभी एक फ्रेंड बहुत लाइट बात बोलता है जो उस डायरेक्शन से, उस कंटेंट से अलग होती है। आप लोगों को हंसा पाओगे, आपको ये चीज़ इमेजिन करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो लोग लोगों को हंसाते हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लोग फनी हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे रहा हूँ। अगर आपको अपना ह्यूमर डेवलप करना है तो आप कॉमेडी शोज देखें, आप कॉमेडियंस को सुने, आप देखोगे वो कैसी ऑब्जर्वेशन पे क्या बोल रहे हैं, हमें हंसी आती क्यों है, ये लाफ्टर निकलती क्यों है। आपका दिमाग एक डायरेक्शन में चल रहा होता है। जैसे एक कार एक लाइन पे चल रही है, एक रोड पे जा रही है, चल रहा है, वहां पे आप एक नई चीज बोल दो जो वहां पे फिट नहीं होती तो आपका लाफ्टर निकल जाता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज अ स्किल, ये सीखी जा सकती है, ये सीखी जाती है, डेवलप की जाती है। यहाँ पे सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप कितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को हंसा नहीं पाओगे, बट जब आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनोगे तो आप लोगों को हंसा पाओगे। आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। जैसे मैंने बोला कि आप कॉमेडियंस को ऑब्जर्व करो। फिफ्थ पॉइंट इज सरकाज़म। सरकाज़म में क्या होता है, आप कुछ ऐसा बोलते हो जो बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि आप किसी का वेट कर रहे थे और वो बहुत लेट आया तो आपने कह दिया कि आप आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए यार। तो जब आप ऐसा बोल रहे हो तो सामने वाले को पता होता है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो जो लेट आया उसको पता होता है कि मैं जल्दी नहीं आया, बट आपने सरकाज़म दिया।
कुछ लोगों को ये सरकाज़म जो जुगत पसंद नहीं भी आती, लेकिन आपको यूज़ करना है। जो 6 पॉइंट है वो ये है कि यू नीड टू हैव फन। आपको अंदर से एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो हर सिचुएशन में लुत्फानंदोज होता है। बात ये नहीं है कि आप लोगों को कितना हंसा पा रहे हो, बात ये है कि आप लाइफ को खुद कितना एंजॉय करते हो। क्योंकि आप खुद लाइफ को एंजॉय नहीं करते तो लोग आपके साथ कैसे एंजॉय करेंगे। सो हैव फन एंड कैरी ऑन, ट्राई करते रहो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जोक्स सुनाने की कोशिश करते हैं बोलने, और लोग नहीं हंसते। हम लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं और वो हंसते नहीं। लोग उस वक्त तक अटेंशन नहीं देते जब खुद आप इस पे अटेंशन नहीं देते। आपको खुद नहीं फील होना चाहिए कि अरे मैं तो हंसा नहीं पाया, ओके ओके, नो इशू। आपको वहां पे अटेंशन नहीं देनी कि मेरा जोक सही से काम नहीं किया। जब आप जोक्स सुनाते हैं तो कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसे जोक्स अपने पास रखें कि जो आप उस टाइम लोगों को सुना सकें। एक बात याद रखना कि अपने जोक्स पे खुद मत हंसना। आप अगर कॉमेडियन को देखोगे तो आप देखेंगे कि वो अपने जोक्स पे पहले नहीं हंसते। वो जब कोई बात बोलते हैं, पूरी बात पूरी करते हैं, तो वो सामने वाला हंसता है। जब सामने वाले हंसते हैं लोग तो वो रिएक्ट करते हैं। क्योंकि आप जब पहले ही अपने जोक्स पे हंसना शुरू हो जाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये जोक्स सुनाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं कर रहे, आप बने ही इतने कूल कि आप जो भी बात करें तो अगले बंदे को हंसी आ जाए। तो ये जो 6 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, आप इनको प्रैक्टिस करो। लाफ्टर इज नोन टू बी द बेस्ट मेडिसिन। लोगों को भी अच्छा इसीलिए लगता है कि जब उनका स्ट्रेस लाफ्टर के जरिए निकलता है। रात को जब हम घर पहुंच के कॉमेडी शो देखते हैं, जब हम कॉमेडी शो देखते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस है वो लाफ्टर के थ्रू निकल जाता है। आप एक ऐसे इंसान बनो जो लोगों को हंसा पाओ। उनका स्ट्रेस आपको देखते ही चला जाए। एक फाइनल टिप मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपने फनी कब नहीं बनना। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो सीरियस होती हैं। आप किसी की जो है वो सीरियस सिचुएशन में हंसना नहीं है, ना ही हंसाना है। सामने वाला बंदा ऑफेंड हो सकता है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे काम करना शुरू करेंगे एंड दैट इज वेल्थ क्रिएशन। आपको पैसा कमाना सीखना है। ये जो वेल्थ क्रिएशन वाला फैक्टर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पैसा कमाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, बट अगर हम पैसा नहीं कमा पाए तो मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे।